हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल जैन और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए। तो चलो आज हम सीखते हैं मेहंदी से फ्लावर कैसे बनाएं। डिफरेंट डिफरेंट के फ्लावर्स बनाना सीखेंगे मेहंदी से। तो सबसे पहले हमने डॉट बना लिया है और अब हम सर्कल बना रहे हैं। इस तरह से हमने 2 सर्कल बना लिए हैं। अब जो मैंने फर्स्ट इससे पहले वाली क्लास में भी फ्लावर बनाना बताया था, लेकिन काफ़ी जन को प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वाला फ्लावर में ऊपर जो शेप करेंगे वो ऐसे 3 की तरह नहीं लेनी है, हल्का सा राउंड लेना है, कर्व की तरह, हार्ट शेप में। किसी किसी ने मतलब बीच में से शार्प कर दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए और हार्ट की तरह घुमा हुआ पूरा टर्न किया हुआ होना चाहिए। इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए हम पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। और शेडिंग अगर चाहें तो पूरे फ्लावर में हम ऊपर से भी दे सकते हैं और नीचे से भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप में 1 में ऊपर और 1 से नीचे करेंगे, या तो पूरे में ही ऊपर से शेडिंग करेंगे और या फिर पूरे में ही नीचे से मिडिल जो है वहाँ से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम अब सेकंड बनाएंगे। सबसे पहले हमने राउंड बना के छोटे छोटा राउंड बनाया है, और फिर हम बलून की शेप में, लाइक बलून होता है वैसे हम शेप बना के फ्लावर का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से हम 1 बाय 1 करते हुए इक्वली डिस्टेंस लेते हुए ये फ्लावर बना लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट फ्लावर का डिज़ाइन भी रेडी होने वाला है। फ्लावर की ये लीफ है जो इक्वली आनी चाहिए, मतलब जो राउंड हम बना रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने 7 राउंड लिए हैं तो आपके भी 7 हो, 6 में भी पूरा फ्लावर कंप्लीट हो सकता है, 8 भी हो सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद हमने ऊपर का जो पार्ट है उसको डार्क किया है। हल्की फुल्की कोई चेंज हुई है शेप, तो हम ये जब हम डार्क करेंगे तो उसमें एडजस्ट सेट करके हम फ्लावर को फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से ऊपर का पार्ट डार्क। अब हम ऊपर से लाइट लाइट शेडिंग कर रहे हैं, हल्की हल्की लाइंस बनानी है। ऊपर से जब हम प्रेस करते हुए नीचे की ओर लाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर देंगे और फिर नीचे की तरफ लाएंगे तो हल्का हल्का लाइट उसी को ही आगे फैला देंगे, तो वो शेडिंग टाइप में लुक देगा। या फिर हम चाहें तो मिडिल में भी केवल शेडिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से 2 डिज़ाइन से इसको फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी तरह के मैंने फ्लावर बनाना सिखाए हैं। तो बीच में अगर आप स्पीड से या स्किप कर देंगे कोई चीज़ तो आपको सारी डिज़ाइंस नहीं पता लगेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब जो हमने पहले राउंड वाला फ्लावर बनाया था उसमें बलून शेप में, उसी में ही हम अब कनेक्ट करते हुए बना रहे हैं। उसमें हमने गैपिंग रखा था और पास पास से लाइन लेते हुए नया लीफ स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पूरा फ्लावर राउंड में हम बना लेंगे। अगर हम चाहें कोई कहीं पे डिज़ाइन सेट करना है हमको तो हम हाफ फ्लावर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर मेहंदी से फ्लावर डिज़ाइन होने वाला है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब इस फ्लावर में जैसे मैंने पहले भी बताया था वैसे हम चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सीधा अगर वन वन टाइम में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कॉर्न को आगे से थोड़ा सा मोटा कट करके पूरा का पूरा फ्लावर ही पूरा मोटा मोटा ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो रचने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से अब हम शेडिंग कर रहे हैं और मिडिल का जो पार्ट है उसमें छोटे छोटे लाइक यू बनाते हैं वैसे टर्न करते हुए फ्लावर की शेप बना रही हूँ। तो मिडिल में जो पार्ट ऐसे खाली लग रहा था अब वो कंप्लीट लग रहा है, और शेडिंग करने के बाद हम चाहें तो उसमें एक डॉट भी दे सकते हैं। अब हमने इस फ्लावर को इरेज कर लिया है।
डिज़ाइन के लिए हम अब सबसे पहले वापस अगेन वही डॉट बना रहे हैं और फिर एक सर्कल बनाया है। अब हम लीफ बनाएंगे तो उसके लिए एक ऐसा राउंड, एक बड़ा, फिर वापस से जो फर्स्ट लिया था उतना ही थर्ड वाला पार्ट। तो इस तरह से हमने ये नया डिज़ाइन का फ्लावर बनाया है। इस तरह से 1 बाय 1 लीफ करते हुए ये पूरा फ्लावर कंप्लीट करेंगे। मेहंदी बनाते समय हमको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है ये मैंने पहले भी बताया है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहंदी के लिए इसमें सबसे पहले हमको चाहिएगा मेहंदी कॉन एक्स्ट्रा भी रखें ताकि बाई चांस कोई कॉन अटक जाए तो आपका काम अटके नहीं। और मेहंदी के लिए हम प्रैक्टिस के लिए थाली का यूज़ करते हैं ताकि इरेज आराम से कर सके और बार बार उठना ना पड़े। इस तरीके से हम ये लीफ बार बार प्रैक्टिस करके भी फ्लावर बनाना सीख सकते हैं। अगर सही नहीं बन रही है तो पहले 1 1 लीफ बनाना सीखें, उसके बाद में फ्लावर शेप दें उसे। अब हम ऊपर की तरफ से इसमें शेडिंग कर रहे हैं, लंबी लंबी पतली पतली लाइंस बना रहे हैं। अब डॉट्स बनाएंगे और उसी को हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे की ओर फैलाएंगे। तो ऐसे करते हुए ये हमारा शेडिंग लाइक बन जाएगा। शेडिंग कैसे करनी है वो मैं इसमें बता रही हूँ। तो हार्ट बना के फिर उसमें पतली पतली लंबी लंबी लाइंस, ऊपर से ज़्यादा मोटा और फिर उसी से ही नीचे फैलाते हुए उसमें शेडिंग देंगे। अब हम इसे भी इरेज कर लेंगे। तो रफ क्लॉथ मेरे पास है और मैंने इसको इरेज कर लिया है। डिज़ाइन बनाएंगे तो सबसे पहले एक डॉट बनाया है और फिर वापस से सर्कल बनाया है उसके बाहर बाहर। ओ की शेप बन गई है। अब लीफ बनाना सीखेंगे। तो लीफ अगर नहीं बनाती है तो साइड में पहले हम इस तरह से लीफ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 करते हुए लीफ को कनेक्ट करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ये लीफ बनाई है, वैसे ही हमने इस सर्कल के ऊपर भी लीफ सेटिंग करेंगे ताकि एक हमारे पास सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी होके सामने आ जाए। तो हम 1 बाय 1 करते हुए इसमें लीफ ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो ये एक फ्लावर के रूप में बनने वाला है। अभी नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते हुए थोड़ा शार्प होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लीफ से हम फ्लावर रेडी कर लेंगे। अब ये लीफ अगर हम कॉर्न पतला रखा है तो उसको मोटा करने के लिए उस पर रिपीट भी कर सकते हैं लाइंस, और अगर चाहे तो पहले ही कॉर्न मोटा कट कर लें और जो आउटलाइन है वो मोटे से बनाएं, और अंदर जो शेडिंग के लिए हम पतला कॉर्न यूज़ कर सकते हैं जो आगे से थोड़ा पतला कटिंग किया हुआ हो। तो वो शेडिंग में लाइट लाइट अच्छा आएगा और आउटलाइन है वो डार्क रहेगी तो हाईलाइट होगी मेहंदी में। अब इस तरह से हम अंदर एक छोटी छोटी लीफ भी बना रहे हैं। चाहे तो उसमें डायरेक्ट शेडिंग भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ अलग सा बना रहे हैं थोड़ा सा। तो अंदर छोटा छोटा जो पार्ट है उसमें हम छोटी छोटी पतले वाले कौन से हम लीफ बना लेंगे। अब हम चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और अगर हम चाहे तो इसको अंदर से फिल भी कर सकते हैं। तो खाली छोड़ा हुआ भी अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे आपको फिल करके भी बता रही हूँ ये फिल होने के बाद कैसा लुक देगा। तो ये अब हम फिल कर दिए हैं फ्लावर ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर रेडी हो गया है हमारा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं ये फ्लावर। इस तरीके से हमने ये फ्लावर बना लिया और नेक्स्ट फ्लावर के लिए रेडी हो जाए। तो नेक्स्ट फ्लावर के लिए सबसे पहले हम राउंड बना रहे हैं हल्का सा और डॉट डाला है बीच में। इसके बाहर एक और आउटलाइन बना ली है। पहले हम छोटा सा राउंड लेंगे और फिर जो लीफ बनाई थी वो हाफ में लीफ पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर से टर्न करते हुए नीचे की ओर। तो ये बहुत ही अच्छे से देखना है, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो पहले हमने बहुत इजी तरीके से फ्लावर सीखे थे, तो हम अब धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड फ्लावर बनाना भी सीख रहे हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, वीडियो को 1 2 बार फ्लावर आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली बनाना आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार मेहंदी नए नए जब सीखते हैं तो क्या होता है कि थाली पे या फिर हाथ पे बनाते हैं
सॉरी थाली पे या पेपर पे बनाते हैं तो ड्राइंग फाइल को घुमा लेते हैं या थाली को घुमा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी और के हाथ में या अपने हाथ में बनाओगे तो क्या आपको आप 180 के एंगल पे घुमा सकते हो? नहीं ना। तो फिर आपको थाली को नहीं घुमाना है, आपको हाथ को मेहंदी कॉर्न को घुमाते हुए मेहंदी की डिज़ाइन बनानी है। थाली को आप जैसे हैं वैसे ही आपको रखनी है। अदरवाइज़ आपको प्रैक्टिस तो करते टाइम तो आपसे फ्लावर बन जाएगा, बाद में आपको करते हुए परेशानी होगी। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब हम फ्लावर में शेडिंग करके ये पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी ये वाली डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लेंगे हम। शेडिंग पहले बता चुकी है तो मैंने ये फ्लावर में कंप्लीट नहीं करा है, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए डॉट बना रहे हैं और फिर नीचे शेडिंग की तरह लंबी लंबी लाइंस। बहुत ही ईजी है, 1 बाय 1 पास में हम लेते हुए पूरा ऐसे फ्लावर बना लेंगे। कहीं पे स्पेस भी कभी कभी होता है, हम डिज़ाइन बना लेते हैं स्पेस छूट जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करते हुए पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखना है ऊपर में ज़्यादा गोल की तरफ डॉट लेंगे और उसी को हल्का सा कम प्रेस करते हुए नीचे की ओर फैलाना है, तो हमारा ये बन जाएगा सुंदर सा डिज़ाइन। इस तरीके से नेक्स्ट हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये हम ज़्यादा पास पास में लेते हुए हाफ फ्लावर की तरह बना रहे हैं। तो हम चाहें तो इसको ऊपर नीचे ऐसे भी शेडिंग कर सकते हैं। नीचे की ओर बड़ा सारा सर्कल बना के फिर उसको नीचे की ओर फैलाया है, तो ये नेक्स्ट डिज़ाइन बन जाएगा खाली स्पेस को फिल करने के लिए। अब हमने क्राउन की तरह तिलक की शेप में उल्टा तिलक बना लिया है, फिर अंदर एक और छोटा तिलक